अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूं, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ नुमान ने शेयर की है। नुमान कहते हैं कि मैं खुशाब से आगे एक गांव का रिहायशी हूँ, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 9-10 साल पहले की बात है। हम लोगों ने अपने घर के बिल्कुल साथ ही एक बहुत खूबसूरत सा बाग बनाया था। वो भी हम लोगों के घर का ही हिस्सा था, लेकिन उस जगह को हम लोगों ने इस तरह से यूज़ करते थे हम लोग कि हम लोगों के जो गेस्ट आते थे, कभी कभार कोई दोस्त आते थे, तो उनको भी हम लोग वहीं पर बिठा दिया करते थे। बहुत खूबसूरत वो एक बागीचा सा था। उसके चारों तरफ हम लोगों ने बहुत कांटेदार बाड़ भी लगाई हुई थी, और एक बहुत बड़े से लकड़ी का दरवाज़ा था जिसको हम लोग रात के टाइम बंद कर दिया करते थे। वहाँ पर हम लोगों ने अपने मोर रखे हुए थे। इसके अलावा भी वहाँ पर कुछ परिंदे हम लोगों ने रखे हुए थे। वहाँ पर बाकायदा उनके रहने के लिए एक साइड पर हम लोगों ने पिंजरे बनाए हुए थे, और एक मुलाजिम भी, एक सर्वेंट भी रखा हुआ था जो उनकी देखभाल करता था। उनको खाना देना, दाना डालना, पानी चेंज करना, सारा उसका ज़िम्मा होता था। कुछ दिनों से बहुत अजीबोगरीब से वाक़यात होने लग गए थे। जब भी तकरीबन रात 12 बजे का टाइम होता था, हम लोगों के उस बागीचे में इस तरह से हलचल होती थी जैसे वहाँ पर बाकायदा कोई होता है। कभी खौफनाक आवाज़ें आती थी, तो कभी परिंदे इस तरह से फड़फड़ाते थे कि जिस तरह से वो किसी बहुत ही भयानक मखलूक को देखते हैं। 1 से 2 दफ़ा हम लोगों ने अपने सर्वेंट को भी कहा कि वहाँ पर जाकर देख कर आया करो कि रात के टाइम परिंदों को कौन डराता है। मोर भी बहुत अजीबोगरीब आवाज़ में उस टाइम बोलने लग जाते थे, और वहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन जाता था। इसी तरह एक दफ़ा 12:30 बजे का टाइम था रात। बहुत ज़्यादा शोर शराबा उस तरफ से महसूस हो रहा था। परिंदे इस तरह से फड़फड़ा रहे थे जिस तरह से उनके पास कोई है, और उसी टाइम उस बागीचे वाली तरफ से बहुत भयानक किसी जानवर के बोलने और गुर्राने की आवाज़ें भी आ रही थीं। हम लोगों ने ये समझा कि हो सकता है बैक साइड पर बहुत वीराना और दरख्त हैं, वहाँ से कोई जानवर फलांग कर आता हो इन परिंदों को खाने के लिए। आज मोर के जो पिंजरा था उसमें से भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। हम लोगों ने फ़ौरन सर्वेंट को कहा कि वहाँ पर जाकर देखे। वो टॉर्च लेकर जब दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, तो उसने ये देखा कि वहाँ पर एक पिंजरा खाली था। वहाँ पर अभी हम लोगों ने और भी बर्ड्स लाकर रखने थे, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई बर्ड नहीं था। उस पिंजरे को ज़ोर ज़ोर से कोई हिला रहा था। इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई बैठा है। जब उसने टॉर्च के साथ वहाँ पर देखा, तो उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई बैठा हुआ है, और जो उसके अंदर बैठा है वो बहुत ह्यूज है। लाइक उसकी बॉडी और उसका जो एक स्ट्रक्चर सा फील हो रहा था वो बहुत बड़ा था, और उसकी आंखें चमक रही थी, और वो ज़ोर ज़ोर से अंदर बैठ के उस पिंजरे को हिला रहा था। और जो उसके साइडों पर बर्ड्स थे जो दूसरे पिंजरों में थे, वो इस तरह से डर रहे थे जैसे वो उनको नुकसान पहुंचाएगा। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि वहां पर कौन है, तो वहां से खौफनाक हुर्राने की आवाजें आने लग गई। वो भागता हुआ हम लोगों के पास आया, और उसने आकर हमें ये बात बताई कि वहां पर जो आखिरी पिंजरा है उसके अंदर कोई बैठा है। इस तरह से मालूम हो रहा है कि वहां पर कोई बहुत बड़ा जानवर है। हम लोग बहुत सरप्राइज हुए कि हम लोगों ने तो इन बर्ड्स के अलावा कोई और जानवर रखा ही नहीं, फिर वहाँ पर कौन हो सकता है। जब हम लोग उसके कहने पर वहाँ पर गए तो उस पिंजरे में कोई भी नहीं था, और हम लोगों के जो बर्ड्स थे उनके जो पर थे वो बाहर बिखरे पड़े थे। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि एकदम से ये सब क्या हो गया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, और अभी तक परिंदे बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। सुबह जब हुई तो हम लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा, तो हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा परिंदे इस तरह से वहाँ पर मुर्दा पड़े हुए थे जिस तरह से उनको बाकायदा किसी ने चीरा फाड़ा है। उनके जिस्म एक साइड पर थे, और उनके
जो पंख थे, जो उनके पर थे, वो एक साइड पर थे। और मोर भी उनमें से एक मोर भी बिल्कुल इस तरह से निढाल था जैसे अभी वो मर जाएगा। उसकी गर्दन बिल्कुल लटकी हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आज रात हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग खुद यहाँ पर पहरा देंगे। अगर कोई जंगली जानवर इन पर हमला करने आता है तो हम लोग उसको मार देंगे। हम लोगों के पास वेपन्स भी थे। हम लोगों का सर्वेंट, 2 भाई हम लोग, और हम लोगों के कुछ दोस्त भी थे। हम सब वहाँ पर बैठे थे। सर्दियों का मौसम था। हम लोगों ने वहाँ पर आग जलाकर रखी हुई थी और इस इंतज़ार में थे कि जैसे ही कोई हलचल होगी हमें पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद, अभी 11:15 का टाइम था, उसी पिंजरे वाली तरफ से हम लोगों को कोई हलचल महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर बाकायदा कोई आया है। हम लोगों ने जब टॉर्च से देखना चाहा तो हमें कोई नज़र नहीं आया। और थोड़ी देर के बाद बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई। उस पिंजरे को उठाकर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर किसी ने फेंका। हम लोग बहुत खौफज़दा हुए और सारे खड़े होकर एक साइड पर हो गए। जब हमने वहाँ पर टॉर्च से देखा तो हम लोगों की चीखें निकल गई। वहाँ पर एक बहुत भयानक रीछ खड़ा था। उसका बहुत बड़ा उसका धड़ था और सर भी बहुत बड़ा था और उसकी आंखें इस तरह से चमक रही थी जैसे उनमें से आग निकल रही है। जब हमने इतने बड़े रीछ को अपने सामने देखा, हम लोगों की चीखें निकल गईं। हम लोगों ने उस तरफ फायर भी किए, मगर ना वो वहां से भागा और ना ही डरा, बल्कि जो बर्ड्स के पिंजरे थे उनकी तरफ वो जैसे ही बढ़ा, हम लोगों ने और फायर किए। मगर बहुत हैरानगी की बात थी कि ना वो डर रहा था और ना ही वहां से भाग रहा था। बहुत भयानक उसकी आवाज़ निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो खौफनाक आवाज़ में धाड़ रहा है। हम लोग वहाँ से फ़ौरन भागे और घर जाकर बताया। मेरे फादर भी आ गए। हम लोग 5-6 लोग ऑलरेडी थे। जब वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और हम लोग इतने हैरान थे कि वहाँ पर ना तो बाड़ टूटी हुई थी और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ से वो इतना बड़ा रीछ अंदर आ सकता। हम लोग बहुत खौफज़दा थे और परिंदे भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे। अब वहाँ पर रुकना नामुमकिन हो गया था क्योंकि हमने अपनी आंखों से वहाँ पर इतने बड़े भयानक रीछ को देखा था। अगले दिन फिर यही काम चलता रहा और हम लोगों के 2-3 परिंदे और उनमें से मर गए और वो इस तरह से उनकी हालत होती थी कि उनको खाता कोई भी नहीं था, बल्कि उनको बाकायदा इस तरह से महसूस होता था किसी ने जैसे उनको बहुत बेदर्दी से उनको मारा है। मगरिब का टाइम था। हम लोगों का सर्वेंट उसी बागीचे से बाहर निकल रहा था। उसको एकदम से महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसको कोई नज़र नहीं आया। थोड़ा सा आगे होकर जब उसने महसूस करना चाहा, उसको इस तरह से लगा सामने कोई खड़ा है। अभी वो ये पूछ ही रहा था वहाँ पर कौन है, उसको बहुत ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा और वो दूर जाकर गिरा और भागता हुआ हम लोगों के पास आया कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है, मैंने वहाँ पर किसी को खड़े देखा है। हम लोग बिल्कुल उस बागीचे के दरवाजे के पास ही खड़े थे। फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें आने लग गई। ऐसा लग रहा था कि उसी कोने में जहाँ पर वो पिंजरा था, वहाँ पर वही रीछ नुमा मखलूक वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर बाकायदा बैठी हुई है। अब हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने फ़ौरन उस जगह पर आग जलाई क्योंकि आग से ये मखलूक भाग जाती है। हमने जब उस बागीचे में एक बहुत बड़ी हम लोगों के वहाँ पर एक जगह हम लोगों ने बनाई हुई थी जहाँ पर अक्सर हम लोग आग जलाकर बैठते थे क्योंकि साइडों पर उसके बहुत ग्रीनरी, घास और दरख्त और पौधे थे। ओपन जगह पर हम लोग वहाँ पर आग नहीं जला सकते थे। हमने उस गड्ढे में आग जलाई और उसी टाइम अपने दोस्तों को बुलाकर वहाँ से सारे जो बर्ड्स थे हम लोगों के, उनको वहाँ से मूव किया अपने घर में। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने घर का एक कमरा खाली कर दिया था कि हम लोग वहाँ पर इन परिंदों को रख देंगे क्योंकि दिन ब दिन परिंदे मर रहे थे। हम लोगों ने बिल्कुल भी देर नहीं की, वहाँ से सारे पिंजरे हटा लिए। अब उस बागीचे में कोई पिंजरा भी नहीं था। जितनी देर वो आग चलती रही, वो जो गैर मरी मखलूक या जानवर था वो हम लोगों के सामने नहीं आया। बस दरख्तों के झूलने की, उनकी शाखों के, उनके पत्तों के हिलने की आवाज़ें आती रही। उसी रात जब हम लोग सारे बर्ड्स को हम लोगों ने घर में मूव कर लिया, अब हम लोगों को कुछ तसल्ली थी कि अब इनको कुछ नहीं होगा। वो जो कमरा था वो हम लोगों के सहन में ही था।
तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ, हम लोगों के सहन में जिस तरह से भारी कदमों के साथ कोई चल रहा है और उसके कदमों की आहट बहुत वजनी थी, जैसे ज़मीन के ऊपर कोई पाँव मारकर चलता है। तकरीबन रात के 1:30 का टाइम था। मेरी आंख खुली, मैंने फ़ौरन अपने भाई को जगाया कि हम लोगों के सहन में कोई है। उसने कहा कि कौन हो सकता है, तुम्हारा वहम होगा। अभी हम लोग ये गौर कर ही रहे थे, हम लोगों को वाज़ेह महसूस हुआ कि हम लोगों के सहन में जिस तरह से कोई चल रहा है और उसकी आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। हम लोगों ने कहा कि विंडो खोल के देखते हैं बाहर कौन है, क्योंकि जब हम लोगों ने जो हम लोगों की विंडोज़ थी उसके आगे बरामदा था और फिर उसके आगे सहन था। हम लोगों ने जब विंडो खोल के देखा, वही भयानक इतने बड़े वजूद वाला रीछ हम लोगों ने परिंदों के कमरे के बाहर देखा और वो इस तरह से उस दरवाजे के ऊपर अपने नेल्स मार रहा था जैसे वो उसको छील रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और सब जाग के, हम लोग बहुत खौफजदा थे कि हम लोगों के सहन में वो जिन्नात, वो गैर मरे मखलूक हम लोगों के सहन में आ गई है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उसको वहाँ पर देखा था। जैसे ही हम लोग बाहर भागे वो वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन सुबह हम लोगों के सहन में बड़े बड़े पाँव के निशान लगे हुए थे और उनके आगे बाकायदा नेल भी बने हुए थे। और वो जो दरवाज़ा था, लकड़ी का वो दरवाज़ा था, वो इस तरह से कुरेदा हुआ था जैसे इनके ऊपर बहुत शार्प नेल्स मारे गए हैं। अब ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। हम लोगों के दिन ब दिन परिंदे मरते जा रहे थे, वो तो अंदर भी नहीं गया था। आज भी हम लोगों के काफ़ी बर्ड्स मरे पड़े थे। हम लोगों ने इलाके के इमाम साहब को बुलाया, उनके साथ एक सैयद पीर साहब भी थे, उनको भी बुलाया। जब वो आए, उन्होंने सारी जगह का जब विज़िट किया तो उनका ये कहना था कि ये जिन्नात की गैर मरी मखलूक़ात की एक बहुत भयानक किस्म है जो जानवरों पर हमला करती है। ये बड़े बड़े जानवरों को भी नुकसान दे देते हैं। ये रीछ और बंदर के रूप में आते हैं और ये बहुत भयानक होते हैं। अगर ये किसी इंसान पर हमला करें तो उसकी भी गर्दन तोड़ देते हैं। फिर उन पीर साहब ने हमें हम लोगों के घर की जो चौखट थी वहाँ पर उन 2 तावीज़ लगवाए और उस कमरे की भी चौखट में तावीज़ लगवाए कि वो गैर मरे मखलूक़ात हम लोगों के घर में दोबारा हमला ना करे, क्योंकि अब वो घर तक आ गई थी। हम लोगों को अपना भी डर लग गया था। हमने अपने पूरे घर में हर दरवाजे की चौखट के ऊपर वो तावीज़ लगाए। अब वो उससे अगली रात थी, उस रात हम लोगों के दरवाजे के बाहर बहुत भयानक आवाज़ें आती रही। तकरीबन आधी रात तक वो बाहर गुर्राता रहा, खौफनाक आवाज़ों में चीखता रहा और बोलता रहा। बागीचे में भी उसने बहुत शोर शराबा मचाया था, कभी वहाँ से चीखों की और कभी रोने की आवाज़ें आती थी। अगले दिन हमने पीर साहब को जाकर जब ये बात बताई तो उनका ये कहना था कि पूरे 7 दिन वो आप लोगों को डराएगा। अगर 7 दिन तक आप लोग बाहिम्मत रहे और उन तावीज़ों को वहाँ से ना हटने दिया तो वो जिन्नात वहाँ से वापस चले जाएंगे। 7 दिन लगातार वो भयानक जिन्नात हम लोगों के घर के बाहर भागता रहा। कभी ऐसा लगता था कि वो हम लोगों की दीवारों के साथ टकराता है, कभी ऐसा लगता था कि वो सारी रात बाहर भयानक आवाज़ें निकालता है। जब हम लोगों ने पीर साहब के दिए हुए वो तावीज़ घर की चौखट में लगाए थे तो उसके बाद हम लोगों के परिंदे नहीं मरते थे। इस तरह से 7 दिन लगातार वो जिन्नात हमें डराते रहे। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद वो भयानक जिन्नात हम लोगों की जान छोड़ गए थे। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नोमान आपका। लिसनर्स, जिन्नात की ये जो किस्म है जो बंदर और रीछ का रूप लेकर आते हैं, ये वाकई बहुत भयानक होते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी सुना था कि अक्सर जगह पर लोगों को बंदरनुमा मखलूक नज़र आती है और वो एकदम से गायब हो जाते हैं। वो इंतहाई भयानक जिन्नात होते हैं और वो इसी गर्ज से आते हैं कि कोई ना कोई नाउज़ बिल्ला जानी नुकसान करे। मेरी आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी लाहौर से ज़ीशान नवीद ने मेरे साथ शेयर की है। ज़ीशान कहते हैं 2009 में उनके फादर को कंपनी की तरफ से मुल्तान भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनी का एक नया ऑफिस लॉन्च करना था। 10 दिन उन्होंने वहाँ पर स्टे किया तो उनको फाइनली एक ऐसी
बिल्डिंग मिल गई जहाँ पर वो अपने न्यू ऑफिस का सेटअप कर सकते थे। कंपनी की तरफ से उनके फादर का जो वहाँ पर स्टे था वो एक होटल में था, लेकिन वो उस ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो उनका ये कहना था कि मुझे ऑफिस में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं होटल में स्टे नहीं करना चाहता, बल्कि मुझे इस ऑफिस में ही एक रूम अलॉट कर दिया जाए। तो वहाँ पर उनका रहने का बंदोबस्त कर दिया गया। वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत और वसी थी, जहाँ पर दिन भर ऑफिस का काम किया जाता था और रात के टाइम उनके फादर का स्टे भी वहीं पर था। वो कहते हैं कि पहले 1-2 दिन तो नॉर्मल गुजरे, मगर जैसे ही तीसरी रात आई मुझे इस तरह से महसूस होता था जैसे वहाँ पर कोई होता है, किसी के होने का, किसी की मौजूदगी का वहाँ पर एहसास होता था। कभी ऐसा लगता था कि ऑफिस के बाहर, उन कमरों के बाहर कोई चलता फिरता है। कभी ऐसा महसूस होता था कि उन दरवाज़ों को कोई खोलता है। पहले मैं अपना वहम समझता था, लेकिन दिन ब दिन जब ये काम बढ़ता गया तो उन आटों पर जब मैं बाहर जाकर देखता था तो मुझे कोई नज़र नहीं आता था, मगर कोई चलता फिरता ज़रूर था। फिर मैंने यही सोचा कि सारा दिन यहाँ पर गहमा गहमी होती है, वर्कर्स होते हैं, काम काज होता है, हो सकता है मेरे माइंड में वही सब होता हो। एक दिन मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, खाना खाने के बाद बेड पर लेटा हुआ था, यही सोच रहा था कि इतना वहम कैसे हो सकता है। मैं तो यहाँ पर वाजिया किसी की मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ, फिर ये सब क्या है। इन्हीं बातों के ख्याल में मेरी आंख लग गई। तकरीबन आधी रात का टाइम था। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया है और आकर मेरे बेड पर बाकायदा बैठा है, और इस तरह से आवाज़ आ रही थी जैसे दोनों हाथों के नेल्स को आपस में कोई कुरेदता है तो एक आवाज़ आती है। मुझे नींद में था, मैं गुनूदगी में था, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। फिर एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे माथे के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। जब मैंने हड़बड़ा कर देखा तो वो एक बुजुर्ग थे। मेरी आंख खुली तो सफ़ेद लिबास में एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे हुए थे। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार थी और बहुत बड़ा उनका कद महसूस हो रहा था, और उनके चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी भी थी। मैंने उनसे ये पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस पर उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारा सर दुबा देता हूँ, और मैंने उनसे ये कहा कि मुझे कुछ भी नहीं है, आप कौन हैं। अभी मैं उनसे ये पूछ ही रहा था, वो वहाँ से उठे और दरवाजे से बाहर जाने लगे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वो वहाँ से बाहर निकल गए। मैं उनके पीछे भागा कि मैं देखता हूँ ये कौन है और कहाँ से आए हैं। अभी मैं उनके पीछे जाने ही लगा था, उन्होंने पलट कर देखा और मुझे ये कहा कि गलती भी मत करना मेरे पीछे आने की, और 2 कदम आगे बढ़े और गायब हो गए। जब मैंने अपनी आंखों से वाज़ेह किसी को गायब होते देखा, उसी टाइम अपना सामान पैक करके उस ऑफिस से होटल में चला गया, और अगले दिन अपने सारे ऑफिस वालों को और कंपनी वालों को ये बात बता दी कि यहाँ पर गैर मरे मखलूक़ात का बसेरा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर ज़ीशान के फादर वापस लाहौर आ गए और वहाँ पर वो 2-4 दिन बीमार भी रहे। ये ज़ीशान ने अपने फादर की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की थी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। अल्लाह हम सबको ऐसे हमलों से महफूज रखे। लिसनर्स, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करें, बावज़ू होकर सोया करें। जब आप बावज़ू होकर आयतुल कुर्सी पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर सोते हैं तो कभी भी गैर मरे मखलूक़ात आप पर हमलावर नहीं हो सकते, ना ही फिर इंसान को डरावने ख्वाब आते हैं। अपना बहुत ख्याल रखा करें, नमाज बाकायदगी से पढ़ा करें, आयतुल कुर्सी, कुरान पाक और दुरूद पाक का विर्द रखा करें। इंशाल्लाह फिर कभी भी गैर मरे मखलूक़ात आप सबको, हम सबको नहीं डरा सकेंगे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।